अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर स्टूडेंट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे का सारा काम स्टूडेंट हम प्रीवियस 1.3 और 1.2 में कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन देखी, मल्टीप्लिकेशन देखी। आज भी सारा वही रिपीटेड काम होगा। तो देखते हैं हम इनके सॉल्यूशंस को। जी तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जी। वो कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 8 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 - 3 आयोटा, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है a - b होल का स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 8 = 16, 3 = 48 और ये प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, यानी 64 - 48 आयोटा प्लस 9 × -1। तब 64 में से 9 माइनस हो जाएगा और -48 आयोटा। तो ये 64 - 9 55 - 48 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट देखना है। यहाँ पर पावर -1 है, तो अगर पावर नेगेटिव हो तो आप, यानी इन्वर्स है, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दें, 1 ओवर आ जाएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट कि अगर डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। तो अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला नीचे वाले से। अब यहाँ पर a - b और a + b का फार्मूला लग जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट 5 - 3 आयोटा, 5 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 5 - 3 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस कर देगा इसको, ठीक हो गया। तो 5/25 + 9 34 माइनस 3/34 आयोटा। तो ये आपका a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। सेम पैटर्न से आपने ये करना है स्टूडेंट, 1/4 - 5 आयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई स्टूडेंट और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ये आपका स्टूडेंट बन गया 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये 4/16 + 25, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 41। तो 4/41 प्लस 5/41 का आयोटा। तो ये देख लें स्टूडेंट, ये सारे का सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। इसकी पावर -2 है, आप इसको नीचे ले जाएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर से a - b आयोटा के फॉर्म में यानी बन गया। और उसकी पावर 2 है तो a² - 2ab + b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप इसको ओपन करें, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 = 8, 3 = 24 आयोटा और ये 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -9 हो जाएगा। 16 - 9 7 हो गया, -24 आयोटा। अब डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो ये 7 + 24 आयोटा, 7 स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और आयोटा का स्क्वायर -1, वो इसको क्या बना देगा, प्लस। तो 7/625, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और दूसरा इमेजिनरी पार्ट 24/625। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सेम यहाँ पे भी पावर -1 है। तो जब पावर नेगेटिव हो तो अंदर वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लो अगर पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने रेसिप्रोकल लिया, 4 + 3 आयोटा ऊपर आ गया, 3 + 2 आयोटा डिवाइड में आ गया।
अब ये देख लें डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर है तो साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में 3 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया। 12 प्लस 9 माइनस 8 आयोटा हो गया, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13, तो 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। इसी तरीके से स्टूडेंट 6 पार्ट है, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, उसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके और डिवाइड भी करेंगे, तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन आ जाएगी। अब a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आयोटा की पावर 2 होगी। अब देखें नीचे 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, वो इस माइनस को प्लस बना देगा। तो अब आप देखें 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट 5, तो 4 - 1 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, तो 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट पार्ट 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर पॉजिटिव है। तो अब आपने इसका डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। 4 का स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से करें 1, 1 को आयोटा से करें माइनस आयोटा, -2 आयोटा को 1 से करें -2 आयोटा और 2 आयोटा को आयोटा से करें 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 1 माइनस 2 और -1 -3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -2 हो गया, तो 1 - 2 -1 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब होल का स्क्वायर है स्टूडेंट तो आप स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जो वैल्यू के साइन है वही आप लगा दें। -1 का स्क्वायर +1, माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 1 - 9 हो जाएगा प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब 1 - 9 कितना होता है स्टूडेंट -8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लें, -8 ओवर 4 बिकम्स -2 और 6 ओवर 4 बिकम्स 3 ओवर 2, तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो उसने क्योंकि लिखा हुआ भी था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, तो आप हर यानी सवाल में रियल और इमेजिनरी पार्ट का जवाब अलग अलग लिख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ z -2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3 ओवर 2। यानी जितने भी हमने सवाल किए हैं तो आप उनमें इस तरीके से एंड पे लिख दें कि रियल पार्ट 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट 1 ओवर 13। हर पार्ट में यहाँ पे रियल पार्ट 7 ओवर 625 और इमेजिनरी पार्ट 24 ओवर 625। तो ये स्टूडेंट आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें स्टूडेंट, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। देखिए स्टूडेंट ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये सेम वैसे ही है जैसे आप 8 में डिफरेंट तरीके से 3 मेथड यूज़ करते थे x और y की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक हो गया, और यानी कि एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरीके से हमने आज इन दो इक्वेशन को सॉल्व करनी है। वहाँ पे x और y वेरिएबल होते थे, यहाँ पर w और z है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो उसमें जो रकम आपको दी हुई है वो है जी 3z + 2 + आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 - आयोटा।
और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 1। अब देखें स्टूडेंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन आप 8 क्लास में भी और 9th में भी आपने बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है कि उनके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपने सेम करने होते हैं। तो उनको कोफिशिएंट्स को सेम करने के बाद आपने उनकी कटिंग करनी है तो आपका सलूशन आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, आपने क्या करना है, अगर फ़र्ज़ करें W को आपने पहले ख़त्म करना है तो W का कोफिशिएंट है 2 प्लस अयोटा, इधर W का कोफिशिएंट 1 है। तो आप एक काम करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस अयोटा। अब आप इसको 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो वो प्लस माइनस कट जाएंगे, यानी एंड एडिंग बोथ, इन दोनों को फिर आपने ऐड भी कर देना। तो अब आप देखें 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू 11 माइनस अयोटा। और दूसरी इक्वेशन क्या है, अब इस सारी इक्वेशन के जितने वेरिएबल हैं इन सबको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस अयोटा से। तो 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस, अब W से भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस अयोटा फिर -1 प्लस अयोटा को इसको भी मल्टीप्लाई कर दें आप 2 प्लस अयोटा के साथ, यानी इक्वेशन 2 के सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 प्लस अयोटा से। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है तो ये कट गए। तो यहाँ से बचा आपके पास 3z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इंटू जी और इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, ये रकम प्लस इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, -2 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा और उसके बाद प्लस अयोटा का स्क्वायर, ये रकम बन गई। अब ये बन गया स्टूडेंट 3z प्लस ये 4 प्लस 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो -1 प्लस हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा -2 अयोटा में से अयोटा को माइनस करें, अयोटा हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देख लें स्टूडेंट, ये बन रहा है 5 प्लस 3 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9 और 9 माइनस 1 8, तो ये 8 आ गया और ये अयोटा से अयोटा कैंसिल हो गया, ये कट गए। तो z की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 1। अब यही वैल्यू आपने इस इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रिप्लेस कर दें, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 3 इंटू z की वैल्यू 1 आ गई प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू 11 माइनस अयोटा, ये देखें ये 3z प्लस 2 प्लस अयोटा डब्ल्यू, तो यहाँ z की जगह 1 आ गया, बाकी सेम। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट 3 को 1 से करें, 3 प्लस 2w प्लस w अयोटा या अयोटा w 11 माइनस अयोटा। अब ये देख लें स्टूडेंट आपके पास क्या बन रहा है, ये आ रहा है जी स्टूडेंट 3 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा -2w प्लस w अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस 3 माइनस अयोटा। यहाँ से w फिर कॉमन लेना है, ये 2 प्लस अयोटा आ जाएगा, 11 माइनस 3 8 माइनस अयोटा, ये 2 प्लस w मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो 8 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। अब डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये मल्टीप्लाई करने से ये स्टूडेंट 16 माइनस 8 अयोटा
माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट बन गया आपके पास 16, 8 और 2 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। तो ये स्टूडेंट बन गया आपके पास 16 - 1 15 over 5 minus 10 over 5 आयोटा। 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो ये आपके पास बन गया 3 - 2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास W की वैल्यू आ गई। तो Z की वैल्यू 1 आई और W की वैल्यू 3 - 2 आयोटा। तो सेम पैटर्न के मुताबिक आपने नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखें स्टूडेंट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखें स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2Z है और ये माइनस आयोटा Z है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको आयोटा से, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय आयोटा एंड इक्वेशन 2 बाय 2 एंड एडिंग बोथ, ये आपने लिख देना है। तो ये बन गया स्टूडेंट 2 आयोटा Z प्लस 3 प्लस आयोटा इनटू W, और साथ में आपने क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा भी आ गया। ये 9 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दें। नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आयोटा Z माइनस 2 आयोटा W -2 + 2 आयोटा, ये कट गए। अब देखें स्टूडेंट, ये आ रहा है जी 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बाहर W, और ये है -2 आयोटा W, ये 9 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 -2 + 2 आयोटा, ये चीज़ बन गई। अब आप देखें आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -1, तो -1 + 3 आयोटा, बाहर आ गया W -2 आयोटा W, ये आ गया 9 आयोटा + 1 -2 + 2 आयोटा। तो देखें स्टूडेंट, इसको आप सिंप्लीफाई करें, -W + 3 आयोटा W -2 आयोटा W, इधर आ गया 9 और 2 11 आयोटा, ये -1 आ गया। अब आप देखें स्टूडेंट, इन तीनों में ही W कॉमन आ रहा है, तो 3 - 2 ये 1 हो गया, यानी ये आ गया -W प्लस आयोटा W 11 आयोटा -1। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से जब W कॉमन लेंगे तो -1 प्लस आयोटा आएगा 11 आयोटा -1, तो सेम फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है, -1 प्लस आयोटा को उधर डिवाइड कर देना है। तो -1 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस आयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब आप देख सकते हैं -1 को -1 से करें 1, फिर प्लस आयोटा -11 आयोटा -11 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट बन रहा है आपके पास -10 आयोटा और ये प्लस का 11 हो जाएगा, तो 11 + 1 12 -10 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगी। तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गई W की वैल्यू। अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है स्टूडेंट, पुट W = 6 - 5 आयोटा इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है स्टूडेंट, ये इसमें हम पुट कर रहे हैं 2Z + 3 + आयोटा इंटू W 9 - आयोटा। तो 2Z + 3 + आयोटा, अब ये W की जगह 6 - 5 आयोटा = 9 - आयोटा। तो ये स्टूडेंट आ रहा है 2Z
प्लस 3 6 ज़ार 18, 3 5 ज़ार 15 और फिर आ गया जी 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है 2z, तो 15 माइनस 6 ये 9 हो गया, तो ये 5 प्लस का हो जाएगा 18 प्लस 5 23 माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये फॉर्म बन गई इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट 2z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 23 इधर आके माइनस का, तो 2z इज इक्वल टू 23 में से 9 को माइनस करें 14, माइनस का 14, 9 माइनस 1 8 आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7, 2 4 ज़ार 8, तो z की वैल्यू आ गई -7 प्लस 4 आयोटा। और इससे पहले w की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट 6 माइनस 5 आयोटा। इसी मेथड को आपने स्टूडेंट हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। अब देखें नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3, ये देख सकते हैं स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है जी z माइनस 4 w इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2z इज प्लस 3 w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, इधर z के साथ कोफिशिएंट 1 है, इधर 2 है, तो पहली इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा, 2z प्लस 3w 11 माइनस 5 आयोटा। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास w की वैल्यू क्या आ रही है 1 माइनस आयोटा, यानी माइनस 11w माइनस 11 प्लस 11 आयोटा। 11 सब में से कॉमन आ रहा है, वो उधर डिवाइड कर दो 11 को, तो ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इस w की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देना है। तो जब आप रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये आ रहा है z माइनस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। 4 को मल्टीप्लाई करें -4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा इधर ही रहेगा, माइनस का 4 इधर आके प्लस का, ये प्लस का 4 आयोटा इधर आके माइनस का, तो 3 माइनस 4 आयोटा ये माइनस आयोटा बन गया। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। इसी मेथड से पार्ट नंबर 4 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो आपने इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद w की कीमत क्या आ रही है 2 माइनस 6 आयोटा। अब ये वैल्यू आपने फिर से इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देनी है। तो देख लें स्टूडेंट, 2 माइनस 6 आयोटा को रिप्लेस किया इक्वेशन 1 में, तो ये आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देख लें। दूसरी साइड पे ले गए 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा हो गया, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो गया। तो सेम ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। अब देखें स्टूडेंट, इसका भी कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो आपने इक्वेशन 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये देखें स्टूडेंट बन रहे 3 प्लस आयोटा w, और ये -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और 4 प्लस 1 5। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं 3w प्लस आयोटा w और -2w माइनस माइनस प्लस 2w आयोटा इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये क्या बन रहा है हमारे पास 3w माइनस 2w, ये w बन गया, और ये आ गया जी हमारे पास 2w आयोटा और आयोटा w, ये 3w आयोटा इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों में से w कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो अंदर बच गया 1 प्लस 3 आयोटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब फिर से डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो जब कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड में आ गया जी 1 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 5 को 1 से करें 5, 5 को 3 से करें 15 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 इंटू -1, वो माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस। तो 1 प्लस 9 आपके पास 10, 5/10 आपके पास 1/2 आ रहा है, और 15/10 3/2 आयोटा। तो ये आपके पास w की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 3/2 आयोटा।
उसी वैल्यू को स्टूडेंट आप इस इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें। तो जब इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगी माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इज इक्वल टू 2। 1 को 1/2 से करें 1/2, 1 को 3/2 से करें 3/2 आयोटा, आयोटा को 1/2 से करें 1/2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से 3/2 से करें 3/2 आयोटा का स्क्वायर। अब आप गौर करें स्टूडेंट, बाहर माइनस है तो वो अंदर वाले सबके साइन क्या कर देगा, चेंज। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने रिप्लेस कर दी -1 माइनस जी माइनस 1/2 प्लस 3/2, यानी रियल पार्ट ये माइनस माइनस प्लस हो गया, रियल इकट्ठे हो गए और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे हो गए। अब देखिए स्टूडेंट 3 - 1 कितना होता है, 2, और डिनोमिनेटर भी 2 है क्योंकि नीचे लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। तो 3 - 1 2, 2/2 1 आ जाएगा, और इधर 3 + 1 4, 4/2 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 - 1 बन गया। और नेक्स्ट ये प्लस का 2 आयोटा उधर जाके माइनस का 2, तो 2 - 1 1 आ गया, -2 आयोटा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनस जी ही चलता आ रहा है, तो माइनस उस उधर जाएगा तो ये दोनों के साइन चेंज कर देगा। तो ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 2 आयोटा प्लस का हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कम्प्लेक्स नंबर्स के लिहाज से थोड़ा टिपिकल हैं। तो ये जब आप 1 से 2 क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।